दोस्तों, थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के अनुसार अगर हम लाइट की स्पीड को अप्रोच करते हैं तो हमारे लिए टाइम स्लो हो जाता है। एज वेल एज अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं भी करते हैं या किसी भी स्पीड से ट्रैवल करते हैं तो भी हमारे लिए टाइम स्लो हो जाता है और हम भविष्य में पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत ही आसान है कि हम रोज़ ही टाइम ट्रैवल करते हैं लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं चलता है क्योंकि वो टाइम बहुत ही छोटा होता है। हम बहुत ही कम समय के लिए टाइम ट्रेवल करते हैं तो वो टाइम ट्रेवल लगभग ज़ीरो को अप्रोच करता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ट्रैवल करने से या लाइट की स्पीड से चलने से टाइम आखिर स्लो क्यों हो जाता है? तो इसका सबसे सिंपल रीज़न है स्पेस का लगातार चलना। दरअसल दोस्तों, अब जो भी मैं आपको बताऊंगा वो मेरे हिसाब से है, वो मैंने निकाली हुई थ्योरी है। मतलब ये इसका कोई भी लॉजिकल मेरे पास आंसर नहीं है, ये सिर्फ मैंने अपने दिमाग से सोचकर आपको मैं बता रहा हूँ। इसका कोई भी डेरिवेशन मैथमेटिकल प्रूव नहीं है। फिर से मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। तो मेरी थ्योरी के अनुसार, इस थ्योरी के अनुसार यूनिवर्स की खुद की एक स्पीड होती है। ये तो आप सभी लोगों को पता ही है कि यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड हो रहा है। तो मेरे हिसाब से यूनिवर्स की खुद की एक स्पीड होती है जो कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब ये सबसे बड़ा आपको एज्यूम करना होगा कि जो यूनिवर्स की एक्सपेंड होने की स्पीड है वो लाइट की स्पीड के बराबर है, तभी हम इस थ्योरी को अच्छे से समझ पाएंगे। अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। मतलब यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि यूनिवर्स लाइट की स्पीड से एक्सपेंड हो रहा है। अब आपको समझ में आया? कोई भी चीज़ एक्सपेंड हो रही है वो लाइट की स्पीड से हो रही है। यूनिवर्स को छोड़ो, कोई भी चीज़ एक्सपेंड हो रही है वो लाइट की स्पीड से एक्सपेंड हो रही है। यूनिवर्स लाइट की स्पीड से एक्सपेंड हो रहा है। इसीलिए जब भी हम लाइट की स्पीड को अप्रोच कर लेते हैं तो हमारे लिए टाइम बिल्कुल रुक जाता है। ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पर, टाइम बिल्कुल ही रुक जाता है जब भी हम लाइट की स्पीड को अप्रोच कर लेते हैं। यानी कि अगर हम लाइट की स्पीड से कम चलेंगे तो भी हम टाइम ट्रैवल तो कर लेंगे, लेकिन हमारा जो टाइम होगा वो बिल्कुल रुकेगा नहीं, वो टाइम चलता रहेगा। इसीलिए जब हम लाइट की स्पीड को अप्रोच कर लेते हैं तो हमारे लिए टाइम बिल्कुल ही रुक जाता है। और अब सिंपल सी बात है, अब आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा कि हम कैसे आखिर टाइम ट्रेवल करते हैं और कैसे लाइट की स्पीड से चलने से हमारा टाइम ट्रेवल हो जाता है और हम टाइम समय में यात्रा कर लेते हैं। तो अब जो मैं कहने वाला हूँ उसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब हमारी स्पीड और यूनिवर्स की स्पीड सेम हो चुकी है। अब हमारी स्पीड और यूनिवर्स की स्पीड दोनों ही सेम हो चुकी है। तो अब तो आप सभी लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि रिलेटिविटी के अनुसार, अगर आपको नहीं पता फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि रिलेटिविटी के अनुसार जब किसी दो चीज़ों की स्पीड, आप ये फील भी कर सकते हो, आप अपने घर पे भी फील कर सकते हो, जब रिलेटिविटी के अनुसार जब दो चीज़ों की स्पीड सेम हो जाती है तो हमें वो दोनों ही चीज़ें रेस्ट पर दिखने लग जाती हैं। तो सिंपल सा मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। दो बाइकें हैं, वो चल रही है, दोनों ही 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। वो भी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और नंबर 2 भी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो उस बाइक के नंबर 1 बाइक के रेफरेंस में अगर हम देखें तो दूसरी बाइक रेस्ट पे है, और नंबर 2 की बाइक के रेफरेंस में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से देखें तो नंबर 1 वाली रेस्ट पर है। तो यही है रिलेटिविटी। मतलब अगर हम यूनिवर्स की स्पीड और हमारी स्पीड सेम हो गई तो टाइम तो बाय ज़ीरो हो जाना ही है। तो इसीलिए जब यूनिवर्स की स्पीड और हमारी स्पीड दोनों ही सेम हो जाती है, इसीलिए टाइम बिल्कुल रुक जाता है और हम समय में यात्रा कर लेते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक था और मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक थ्योरी है मेरी और कुछ भी नहीं। मतलब इसका कोई मैथमेटिकल या कोई भी डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ मैंने अपने मन से सोच के बताई है। तो अगर आपको ऐसे ही साइंस के रिलेटेड वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी।